दज्जाल के बारे में तो बहुत सारी हदीसें हैं, लेकिन एक हदीस से हमें एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में पता चलता है। और ये हदीस हम सब ने बार बार सुनी हुई है कि एक दिन बड़ी महफिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ईसाई आया, जिसने इस्लाम कबूल करने के बाद अपना वाक़या सुनाया। मैं और कुछ लोग अरब से मशरिक़ की तरफ रवाना हुए। हम अभी रास्ते में ही थे कि अचानक समंदर का मौसम बदल गया और हमारी कश्ती अपने रास्ते से भटक गई। एक महीना इधर उधर भटकने के बाद समंदर ने आखिरकार हमारी कश्ती को एक जजीरे पर लाकर खड़ा कर दिया। बड़ी कश्ती ड्रॉप करके हम छोटे छोटे कश्तियों में उस जजीरे पर पहुंचे और वहां हमारी मुलाकात एक बहुत ही अजीब किस्म की मखलूक से हुई, जो बिल्कुल काला और जिस्म पर बहुत सारे बाल थे, और उसने अपना नाम जस्सासा बताया। हमने उससे पूछा कि तुम क्या चीज़ हो, क्या मखलूक हो? उसने कहा मुझे छोड़ो, वो उधर एक मंदिर है, उधर जाओ, वहाँ एक शख्स तुम्हारा बहुत शिद्दत से इंतज़ार कर रहा है। अंदर हमने एक शख्स को जंजीरों में बांधा हुआ देखा और उसने हमसे 3 सवाल पूछे। क्या मुझे बेसान के दरख्तों के बारे में बताओ, क्या उसमें कोई फ्रूट फल वगैरह है? हमने कहा हाँ बिल्कुल, वहाँ बहुत फ्रूट्स फल वगैरह है। उसने कहा बहुत जल्द वहाँ कुछ भी नहीं होगा। फिर उसने पूछा कि मुझे लेक ऑफ दबरिया के बारे में बताओ, क्या उसमें पानी है या नहीं है? हमने कहा बहुत, वहाँ तो बहुत पानी भरा हुआ है। फिर उसने कहा कि बहुत जल्द ये भी खुश्क हो जाएगा। और फिर उसने कहा कि मुझे उस उम्मी पैगंबर के बारे में बताओ, क्या किया है उसने अभी तक? हमने उन्हें बताया कि वो मक्का से निकलकर मदीना में आबाद हो चुका है। उसने कहा क्या वाकई वो यसरब मदीना आ चुका है? ये कहते ही उसने कहा कि अब मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। उसने कहा मैं हूँ दज्जाल और बहुत जल्द अपनी कैद से आज़ाद हो जाऊँगा और तमाम इलाकों में जाऊँगा सिवाय मदीना यानी यसरब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम लोगों को मुखातिब करके कहा, ऐ लोगों, ये है यसरब मदीना, और ये आदमी जो कह रहे हैं मुझे उसमें सच्चाई नज़र आ रही है। याद रखो, दज्जाल शाम के समंदर में है और ना ही यमन के समंदर में। और अपने हाथ से मशरिक़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, दज्जाल मशरिक़ में है, दज्जाल मशरिक़ में है, दज्जाल मशरिक़ में है। अब सिंपल सी बात है, एज वी नो कि मशरिक़ में सफ़र करने के बाद उनकी कश्ती एक जजीरे पर रुकी। तो चलिए हम देखते हैं कि ईस्ट ऑफ मदीना, मदीना के ईस्ट में बहीरा अरब है और इसमें मिनी 4 जजीरे पाए जाते हैं। लक्षद्वीप जजीरा जो कि इंडिया में पाया जाता है, सकोट्रा आइलैंड इन यमन, मसीरा आइलैंड इन ओमान एंड अस्तौला इन पाकिस्तान। हदीस में क्लियरली फरमाया गया कि दज्जाल यमन के समंदर में नहीं होगा। तो ये 2 आइलैंड से निकल गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में जो मशरिक़ की तरफ इशारा किया था, अगर उससे हम एक सीधी लाइन खींचे तो वो बिल्कुल अस्तौला आइलैंड के ऊपर से गुजरती है। जब जसासा ने उसे एक मंदिर टेंपल की तरफ भेजा था, तो इस जजीरे में मंदिर की कोई निशानी तो होनी चाहिए। अब इंडिया के इस आइलैंड में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अस्तौला आइलैंड में पता क्या है? लेकिन ये तो 1450 साल पुरानी कहानी है। मंदिर तो अभी 40-50 साल पहले बना होगा। 2000 साल पुराना मंदिर, और मंदिर भी किसका? काली माता, हिंदुओं को सबसे खतरनाक और खौफनाक गॉडेस देवी, जो देखने में बहुत खौफनाक और जिसके जिस्म पर भी बहुत ज़्यादा बाल हैं। कुछ याद आया? जस्सासा, उन सहाबा ने जिस अजीब सी मखलूक का जिक्र किया था, वो हिंदुओं के इस भगवान से मिलता जुलता है। लेकिन आज अगर आप अस्तौला आइलैंड जाएं तो वहाँ आपको दज्जाल नहीं मिलेगा। वो आज़ाद हुआ है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन ये जो जसासा है इसको गौर से देखें।
1970 کے امریکن میوزک انڈسٹری میں سب سے بڑے بینڈز میں سے ایک بینڈ جس نے اپنا یہ لوگو ہندو گوڈس کالی ماتا سے انسپائر ہو کر بنایا، اور یہ لوگو پچھلی صدی کے سب سے مشہور لوگوز میں سے ایک ہے، اور اس بینڈ کو ون آف دا گریٹسٹ آف آل ٹائمز بینڈز مانا جاتا ہے۔ دجال کے جزیرے والے جساسا کا پوری دنیا کی میوزک انڈسٹری اور فلم انڈسٹری کو شیپ کرنے میں بہت بڑا ہاتھ ہے۔ کوئی آنسر اور میں بھی نوٹ